अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा फोर्थ पार्ट है इस लेसन का, जिसका नाम द सरमन एट बनारस है। बर्ट आइंस्टाइन इसको लिखा है। और अपने कल के लेसन में हमने देखा था कि लॉर्ड बुद्धा यानी गौतम बुद्धा या सिद्धार्थ गौतम या सल्या मुनि या सिर्फ बुद्धा जिसका नाम है, ये सारे नाम इस लॉर्ड बुद्धा के हैं। हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ज़िंदगी जो इस दुनिया में है लोगों की, ये मुसीबत ज़्यादा है और बहुत शॉर्ट है, और इसमें दुख दर्द लाज़मी मलज़ूम है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है दुनिया में कि एक पैदाशुदा इंसान कभी अपनी मौत को टाल सकता है। अपने मुकर्रर वक्त पे हर एक इंसान जो है इस दुनिया से चला जाता है, और ये मतलब मानो कि मिट्टी के उन बर्तनों की मानंद है इंसान, जो कभी न कभी टूट जाते हैं और हर वक्त उनको डर रहता है कि ये टूट जाएंगे। और मौत के ताकत के नीचे तमाम लोग आते हैं, खा कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई अक्लमंद हो, कोई बेवकूफ़ हो। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ। वो लोग जो इस ताकत के नीचे आ जाते हैं, मौत की ताकत के नीचे, वो दुनिया से जुदा हो जाते हैं, ज़िंदगी से उनसे उनकी ज़िंदगी जो है ख़त्म हो जाती है। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन। बाप अपने बच्चे को नहीं बचा सकता, नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, और ना कोई रिश्तेदार किसी रिश्तेदार को बचा सकता है। किन्समैन कहते हैं रिश्तेदार को। मार्क, ये याद रखो, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली। जब कोई गुजर जाता है, कोई वफात पा जाता है, उसके रिश्तेदार बहुत गहरे तरीके से दुख जाहिर करते हैं, मातम मनाते हैं। लेमेंट कहते हैं मातम मनाने को। वन बाई वन मॉर्टल्स आर कैरीड ऑफ, और इस दुनिया से एक के बाद दूसरा इंसान जो है मर जाता है। आप दिन में सुनोगे कि इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए हादसों में, बीमारियों की वजह से। लाइक एन ऑक्स दैट स्लेड टू द स्लॉथर, और बिल्कुल उन चरवाहों की मानंद इंसान मरते हैं जिनको ज़बह खाने में ले जाकर मार दिया जाता है। सो द वर्ल्ड इज़ अफ्लिक्टेड विद डेथ, लिहाजा मौत का असर इस दुनिया पे है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, जो अक्लमंद होंगे वो दुख ज़्यादा नहीं करेंगे किसी के मरने पे। नोविंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, उन्हें पता होना चाहिए, उन्हें पता होती है कि ये दुनिया की रीत रिवाज है। Neither from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind, ना कोई रोने धोने से और ना कोई गम ज़्यादा जाहिर करने से किसी का सुकून मिल सकता है। ऑन द कंट्ररी, इसके बरक्स, हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र, उसका दुख और ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसका अपना जिस्म जो है वो सफ़र हो जाएगा इसमें। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, अपने आप को बीमार बना देगा, जर्द बढ़ जाएगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, लेकिन उसके बाद भी उसके मातम करने से मरे हुए लोग वापस नहीं आएंगे। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, जिसको सुकून चाहिए वो इस तीर को अपने जिस्म से निकाल देना चाहिए, इस मातम मनाने के तीर को। एंड कंप्लेंट, और फिर ज़्यादा शिकायत भी नहीं करना चाहिए। एंड ग्रीफ, और ना ज़्यादा कोई दुख दर्द रखना चाहिए अपने अंदर। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और जिसने इस तीर को निकाल लिया अपने आप से, जिसने दुख दर्द यानी ज़्यादा मातम मनाने के मामले को अपने अंदर से निकाल लिया, वो कंपोज्ड हो जाता है यानी मुतमईन बन जाता है और हासिल करता है पीस ऑफ माइंड। He who has overcome all sorrows will become
फ्री फ्रॉम सॉरोज एंड बी ब्लेस्ड, और जिसने अपने तमाम गमों और परेशानियों पे काबू हासिल कर लिया और वो गमों और परेशानियों से आज़ादी हासिल कर लेता है और ब्लेस्ड हो जाता है, यानी उस पर रहमत आ जाती है। और ये सोर्स बेट्टी रेंस्टा यानी इनका असली नाम जो है बेटा रेंस्टा। वैल्यू एंड वॉइस ए कॉलेज रीडर, इनका एक टॉपिक छपा हुआ था 1975 में, और उसी से इस लेसन को निकाल दिया गया है, यहाँ हमारी बुक में, हमारे सिलेबस में रखा गया है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं इसके नीचे, हम देखने की कोशिश करेंगे। व्हाट्स अ सरमन? सरमन क्या होता है? मैंने आपको बता दिया है कि सरमन एक ऐसा रिलीजियस स्पीच होता है जो कि दिया जाता है लोगों में, जिसमें मोरलिटी सिखाई जाती है, जिसमें अच्छाई और बुराई के बारे में बताया जाता है, उसको सरमन कहते हैं। और ये लेक्चर से डिफरेंट है। लेक्चर किसी भी टॉपिक पे दिया जा सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लिटरेचर, कुछ भी, और उसको लेक्चर कहते हैं, किसी भी टॉपिक पे, इकोनॉमिक्स पे वगैरह पे। और सरमन जो है उसे इस वजह से डिफरेंट है कि इसमें नसीहतें होती हैं, मोरल लेसन्स होते हैं, और अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयों के बारे में बताया जाता है कि ये बुराई है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन हर सन डाइज किसा गोतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, व्हाट डज शी आस्क फॉर? जब इसका बच्चा मर गया तो ये घर घर जाती थी, क्या मांगती थी लोगों से? अपने बच्चे के लिए दवाइयाँ। डज शी गेट इट? क्या उसको मिल गई दवाई? नो, उसको नहीं मिली। वाई नॉट? क्यों नहीं मिली? क्योंकि ऐसी कोई दवाई दुनिया में नहीं है जो किसी मरे हुए को वापस ला सकती है। तीसरा क्वेश्चन, किसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर स्पीक्स विद द बुद्धा, और ये दोबारा जाती है लोगों के घर घर जब ये बुद्धा से मिलती है, गौतम बुद्धा से। व्हाट डज शी आस्क फॉर द सेकंड टाइम? अब ये क्या मांग रही थी दूसरी बार? डज शी गेट इट? क्या मिल गया? वाई नॉट? क्यों नहीं मिला? और बुद्धा से मिलने के बाद ये ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड मांगती थी, एक मुट्ठी भर सरसों का बीज, और बिल्कुल इसको मिल गया। लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जो कंडीशन रखी थी बुद्धा ने कि उस घर से ले आना जिसमें कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त ना मरा हो। तो ऐसा कोई घर नहीं था दुनिया में, उसको नहीं मिला ये हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। व्हाट डज किसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकंड टाइम? अब दूसरी मर्तबा जब ये लोगों के घर गई तो इसको कौन सी बात समझ आ गई? दैट शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम, जो पहली दफा इसको नहीं पता था। What was this what the Buddha wanted her to understand? और किस्सा गौतमी को दूसरी मर्तबा ये बात समझ आ गई कि ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई खानदान नहीं है जहाँ पे कोई ना कोई मरा हो। और इसको ये बात समझ आ गई कि मरना तो सबके लिए है, इतने आ गए, इतने चले गए, तो मेरा बेटा भी आ गया और चला गया, अब इसको कोई जिंदा नहीं कर सकता। ये दुनिया की रीत ऐसी है कि यहाँ जो है रोशनी की तरह चमकते हैं लोग, और उसके बाद बत्ती बुझ जाने की तरह लोग जो है मर जाते हैं। What do you think किसा गौतमी understood this only the second time? और ये बात इसको दूसरी दफा क्यों समझ आ गई? दूसरी दफा इसलिए समझ आ गई कि बुद्धा इसको प्रैक्टिकली ये बात समझाना चाहते थे कि दुनिया की रीत रिवाज यही है। इन वॉट वे डिड द बुद्धा चेंज अंडरस्टैंडिंग? बुद्धा ने किस तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग को चेंज किया? लॉर्ड बुद्धा ने क्या किया कि इसको प्रैक्टिकल समझा दिया कि ये जो है रीत रिवाज ही दुनिया का है, कि लोग मर जाते हैं, छोटे बड़े हर कोई मर सकता है। ये जो है एक वो राइपन फ्रूट की तरह लोग हैं जो कि कभी भी जो है गिर सकते हैं, यानी मर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ को लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? सेल्फिशनेस के आइडिया को आप किस तरह समझते हैं? सेल्फिशनेस कहते हैं एक उस हालत को जहाँ पे एक इंसान जो है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं और दूसरे के नुकसान के बारे में, दूसरे के सफरिंग के बारे में नहीं सोचती, और उस वक्त जो है सेल्फिशनेस कहते हैं हम उस चीज़ को। और हम कह सकते हैं कि किसा गौतमी सेल्फिश थी किसी हद तक, क्योंकि ये जो है अपने इस मरे हुए बेटे के गम में ये सेल्फिश हो गई थी। इसको दूसरे का गम, दुख दर्द जो है वो नज़र ही नहीं आता था, सिर्फ अपने दुख दर्द में ये बहुत आगे बढ़ गई थी। और इसको जब सब बात समझ आ गई तो इसने जो है ये सेल्फिशनेस जो है उसी वक्त तरक किया। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। और
नेक्स्ट जो हमारा लेसन है टेक्स्ट बुक पे वो है पापा चेज मॉथ, और अपने नेक्स्ट लेसन में उसको देखने की कोशिश करेंगे। और जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो समझने में, अंडरस्टैंड होने में, आप प्लीज़ हमें जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा या हमें फ़ोन करिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।